आरक्षण सही है या गलत है? हर लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्कों से इसको सही या गलत ठहराते हैं। नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा घंटी जैसी आकृति को, ताकि इसके बाद कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज हम बात करें आरक्षण। आरक्षण सही है या गलत है? आपको बताऊं, मैं कुछ दिन पहले एक मेरे फेसबुक आईडी पे एक ग्रुप था, वी आर अगेंस्ट रिजर्वेशन। ये ग्रुप बड़ा एक्टिव हुआ करता था जब तक कि ये 10% का आरक्षण जो अपर कास्ट को दिया गया है ये नहीं था तब। लेकिन समय और परिस्थितियों ने जब बदला, या फिर कहें जब से ये सरकार ने लागू किया कि गरीब सवर्णों को भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा, तब से उस ग्रुप को पता नहीं, जैसे लगता है कि लकवा मार गया है। मतलब कोई भी ये नहीं कहता कि ये आरक्षण गलत है या सही है। जब आप ये पोस्ट करते हो कि वी आर अगेंस्ट रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन के हक में नहीं है या रिजर्वेशन आपको लगता है कि गलत है, तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ, रिजर्वेशन गलत है और नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरिट या कहें कि जितने भी प्रतिभावान लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, या फिर आरक्षण की वजह से जो लोग प्रतिभावान हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो लोग गरीब होते हैं उनके अंदर प्रतिभा की क्या कमी होती है क्या कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए? क्योंकि गरीबी और प्रतिभा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि मौका अगर किसी को ना मिले तो चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, मौका मिलने की बात होती है। अगर मौका नहीं मिला तो आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, कभी आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसकी पहचान किया कैसे जाए? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम कराते हैं तो हर बच्चे अपनी अपनी जगह से आते हैं, या फिर कोई गांव के स्कूल से पढ़ के आया होता है, कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आया होता है, कोई लखनऊ पढ़ा होता है, कोई दिल्ली पढ़ा होता है, कोई कहीं पढ़ा होता है। जब कोई हर जगह की एजुकेशन सिस्टम अलग अलग है तो आप एक ही जगह कंपटीशन कैसे करा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आरक्षण गलत है, मैं भी कह रहा हूँ आरक्षण गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन एजुकेशन तो ज़रूर होना चाहिए ना। एक चपरासी का लड़का, एक डीएम का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। एक अंबानी का लड़का और एक गांव का स्वीपर का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। एक यादव का लड़का, एक पंडित का लड़का, एक ठाकुर का लड़का, एक दलित का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। एक कॉमन एजुकेशन शुरू करिए, ख़त्म करिए आरक्षण को। बिल्कुल आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन कॉमन एजुकेशन तो चाहिए। क्योंकि लड़ाई तभी मजा आती है जब बराबरी की होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक का परिवार जाके नालियाँ साफ़ कर रहा है, एक का परिवार जाके लेटिंग साफ़ कर रहा है, गंदगी साफ़ कर रहा है, एक का परिवार जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। और ऐसे बच्चों को कहेंगे कंपटीशन करा दें। पहलवान तो अखाड़े में उतरते हैं तो दोनों की बराबरी देखी जाती है, या आप 50 किलो के अंडर में हैं, 60 किलो के अंडर में हैं, या किस वेट के अंतर्गत हैं। जब ऐसे माहौल में एग्ज़ाम या कुछ भी प्रतिभा की पहचान की जाती है, इसको कहते हैं बराबरी का दर्जा देना। और जब तक बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो कैसे आप कहेंगे कि आरक्षण गलत है या सही है? अगर आरक्षण गलत है तो आरक्षण गरीब के लिए भी गलत है और आरक्षण अमीर के लिए भी गलत है। जब आरक्षण लागू किया गया था तो सोचिए हालात उस समय क्या थे, परिस्थितियाँ क्या थी, किन कारणों से आरक्षण को देना पड़ा था। परिस्थितियाँ तो बदली जरूर, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। आज के दौर में सोचिए हम अपने देश के पब्लिक को किस हालात में छोड़ दिए हैं कि वो 5 किलो चावल पा के ही खुश है। क्या किसी भी सरकार ने ये तय किया कि नहीं, हम कम से कम ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन को कंपलसरी करें? आजकल के बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो गरीब होते हैं, तो गरीब होने के बाद उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेट भरने की। उनके परिवार में पेट भरने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो बच्चा जब पैदा होता है तो पेट भरने की भूख कहें, वो जाके काम करता है, या नहीं काम करता है तो फिर चोरी सीखता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए घर चलाने के लिए भी और अपने खुद के खर्चे चलाने के लिए भी। और गरीबी की परिभाषा देख लीजिए सरकार ने कैसा रखा हुआ है कि 8 लाख जो कमाएगा वो गरीब कहलाएगा। अगर 8 लाख कमाने वाला गरीब है तो फिर तो गरीबी की परिभाषा ही बदल जानी चाहिए। आप 5 लाख से ज़्यादा कोई कमाता है तो आप उस पर टैक्स लेते हैं, और 8 लाख कमाएगा तो गरीब है। ये कौन सी परिभाषा है, मेरी समझ में नहीं आता है। सही और गलत क्या है? कुछ नहीं होता है, सब लोग अपने हिसाब से तय करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें सूट कर रही है तो वो चीज़ सही है, अगर कोई चीज़ हमें गलत लग रही है तो वो गलत है। जो या ये कहें कि जो हमें सूट नहीं कर रही है तो वो गलत है। इसी तरह आरक्षण का भी मैटर है। आरक्षण जिनको लगता है कि प्रतिभावान या मेरिट के हिसाब से करना चाहिए, तो भैया एजुकेशन का लेवल भी कॉमन होना चाहिए।
उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लगता है कि समाज में कुछ लोगों के अंदर ये वीडियो बदलाव ला सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।